हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का 2024 का एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये नेक्स्ट मेरा 5th पार्ट है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस क्वाड्रुपल्स, यानी 4 टाइम्स चेंज हो रहा है टेम्परेचर, हाउ डज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस होटर मोलिक्यूल्स V dash RMS compared to the root mean square speed of the cooler molecules VRMS। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आइडियल गैस के टेम्परेचर को मैंने 4 टाइम्स कर दिया, जो पहले टेम्परेचर था उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ रही है दैट इज़ VRMS, और न्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो स्पीड आ रही है दैट इज़ V dash RMS। तो दोनों में रिलेशन पूछना चाह रहा है। जब मैंने इसको सोल्व किया है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी V dash RMS इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ VRMS। कैसे सोल्व किया है, वी नो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT बाई m। नाउ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ कूलर मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू 3k T1 बाई m। इनिशियल मेरा टेम्परेचर है T1, नाउ टेम्परेचर बिकम्स 4 टाइम्स। नाउ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ होटर मॉलिक्यूल्स 3k T2 बाई m, and it is given that T2 is equal to 4 times of T1. Substituting this T2 value here, 3k T1 4 by m, that becomes twice of square root of 3k T1 by m, or you can say twice of VRMS। तो VRMS डैश मेरे पास क्या आ रही है, दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VRMS। इस तरह से इसका आंसर कौन सा था, सेकेंड ऑप्शन वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी Ks of a substance is defined as Ks is equal to -1 by V curly V by curly P at S constant entropy. Its value for n moles of an ideal gas will be। अगर आज आपके यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होती तो इसको सोल्व करके आंसर आता है 1 by P, लेकिन एडियाबैटिक के केस में आंसर क्या आ रहा है, माइनस ये आ रहा है, सॉरी 1 by RP, ये आ रहा है मेरा आंसर करेक्ट। ये होता मेरा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के केस में, जिसको आप KT से डिनोट करते हो, यहाँ आप KS से डिनोट कर रहे हो, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रहती है, हीट कांस्टेंट रहती है। इसको सोल्व करके दिखा रही हूँ मैं। KS इज गिवन बाय -1 बाय V करली V बाय करली P एट कांस्टेंट एंट्रोपी। वी नो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन टू V रेज टू पावर गामा P का dP प्लस P एज इट इज़ V रेज टू पावर गामा का क्या है, गामा इंटू V रेज टू पावर गामा -1 dV इक्वल टू 0, और यू कैन से V रेज टू पावर गामा dP इज इक्वल टू माइनस गामा P V रेज टू पावर गामा -1 dV। यहाँ से dV बाई dP क्या आ रहा है, माइनस V रेज टू पावर गामा बाई गामा P V रेज टू पावर गामा -1, और यू कैन से dV बाई dP इज इक्वल टू माइनस V, यहाँ से V रेज टू पावर गामा से V रेज टू पावर गामा कैंसिल आउट, ये ऊपर जाके V प्लस रह गया बाई गामा P। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ dV बाई dP इन इक्वेशन 1, Ks बिकम्स -1 बाई V करली V बाई करली Vp की वैल्यू आ रही है -V बाई गामा P, -V से -V कैंसिल आउट, दैट बिकम्स 1 बाई गामा P। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ T1 एंड T2 आर द हाफ लाइफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस एंड डॉटर न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली, देन द कंडीशन फॉर सिकुलर इक्विलिब्रियम एट एनी टाइम T इज। यहाँ पे सिकुलर इक्विलिब्रियम है, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम है। ये BSc ऑनर्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स 4th सेम की प्ले लिस्ट है, उसमें आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। इसका आंसर क्या रहेगा, T1 इज ग्रेटर देन T ग्रेटर देन T2। इसको मैंने कंप्लीट लेक्चर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए होल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट होल फील्ड EH इज प्रोपोर्शनल टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, ओनली मैग्नेटिक फील्ड ओनली करंट डेंसिटी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर रहेगा बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मुझे कन्फ्यूजन है किस तरह से ऑप्शंस गिवन है। इन न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच ओबेज हुक्स लॉ, ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इज कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। मेरे पास एक्चुअली आंसर की नहीं है, अगर आपके पास है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो इसमें तो तीनों ही ऑप्शन है, ओबेज हुक्स लॉ, ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल। तो ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉ टू द फ्लो फील्ड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके जो है, किसका रिजल्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मास का। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो ऑफ ए मटेरियल whose young modulus is double the value of its rigidity modulus जब मैंने इसको सोल्व किया है मेरा आंसर आ रहा है 0. वी नो रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस दैट इज डिनोटेड बाय y, rigidity modulus that is denoted by eta, and Poisson's ratio that is denoted by sigma is given by y is equal to 2 eta into 1 minus sigma. It is given y is equal to twice of eta. Substituting this value of y here in equation 1, 2 eta equal to 2 eta into 1 minus sigma. ये आ गया 1 minus sigma equal to 1 और you can say 1 से 1 cancel out, sigma equal to 0. तो ये क्या आ गया यहाँ पे पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन था वेलोसिटी ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़. ये क्या होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या रहती है, 0 ही रहती है. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल वॉज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड एंड अटेन्स ए हाइट ऑफ 100 मीटर. इनिशियल स्पीड वाज. बॉल को हमने ग्राउंड से अप जो है ऊपर थ्रो किया है वर्टिकली और हाइट है 100 मीटर्स. तो इनिशियल स्पीड क्या रही होगी जब मैंने इसको सोल्व किया है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 44.2 मीटर पर सेकेंड. देखिए हाइट है 100 मीटर्स, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी जब ऊपर की तरफ जा रही है, -g. वी नो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0. u मुझे फाइंड आउट करनी है. s क्या है मेरे पास, हाइट 100 मीटर. सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ s एंड a इन इक्वेशन 1, a है -c दैट इज -9.8. यू स्क्वायर क्या आ गई यहाँ से, v स्क्वायर माइनस 2as. v 0 है -2 और a की वैल्यू है 9.8, s की वैल्यू है 100. यू स्क्वायर क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया. 2 into 9.8 into 100, u becomes square root of this one, 1960, and it is equal to 44.27 meter per second. So fourth option is correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी है तो इसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेंगे, एक्सेलरेशन स्पीड कांस्टेंट रहेंगी, वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन एंड स्पीड बोथ आर कांस्टेंट. देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. तो इसका सी ऑप्शन था, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज प्लेन देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द, ये मेरा लिक्विड है और ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर है, इन दोनों के साथ मेरा एंगल क्या रहेगा, इनका टेंजेंट में दोनों का लूँ तो 90 डिग्री रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ़ E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, देन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट E बाई 2 टू एप्सिलॉन नॉट E 0. देखिए हमें पता है गॉस लॉ क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. मैं सरफेस पे बात कर रही हूँ तो रेडियस मेरा आर स्मॉल आर आ गया कैपिटल आर के इक्वल, ई इंटू डी एस का क्या हो गया एरिया 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू चार्ज क्या होगा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बाई एप्सिलॉन नोट. ये भी एरिया है तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सिग्मा क्या आ गया यहाँ से मेरा ई इंटू एप्सिलॉन नोट. तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रिंग कैरीज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. एक रिंग है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर वुड बी, इसके सेंटर पे निकालना है रिंग के पे. लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ टाइप से, या रिंग की सर्कमफ्रेंस आ जाएगी 2 पाई आर. करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज है मेरा लैम्डा इंटू 2 पाई आर बाई टी. यहाँ से आई मेरे पास क्या आ गया 2 पाई बाई टी क्या होता है मेरे पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर इंटू लैम्डा, क्योंकि आंसर को मुझे ओमेगा की टर्म्स में छोड़ना है. मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर, ये फॉर्मूला होता है म्यू नोट आई बाई 2 आर, म्यू नोट बाई 2 आर. आई की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी ओमेगा आर इंटू लैम्डा, आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है, इट बिकम्स म्यू नोट ओमेगा लैम्डा बाई 2. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आया हुआ है स्किन डेप्थ पे. द स्किन डेप्थ ऑफ ए कॉपर एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 गीगाहर्ट्ज इज 1 माइक्रोन. स्किन डेप्थ कितनी है जब फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज है तो 1 माइक्रोन. एट 12 गीगाहर्ट्ज फॉर ए नाउ नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर हुज कंडक्टिविटी इज 1/9 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर, द स्किन डेप्थ वुड बी. और मैंने इसको सोल्व किया है तो मेरा आंसर आ रहा है 1.5 माइक्रोन. कैसे सोल्व किया है, वी नो फॉर ए गुड कंडक्टर
Skin depth is given by 1 by square root of pi f mu sigma, where sigma is conductivity, f is frequency. डेल्टा 1 क्या हो गया 1 by square root of pi f1 mu sigma 1. इसी तरह से डेल्टा 2 1 by square root of pi f2 mu sigma 2. डेल्टा 2 by डेल्टा 1, क्योंकि मुझे स्किन डेप्थ निकालनी है, क्या आ गया 1 by pi f2 mu sigma 2 by pi f1 mu sigma 1. पाई से पाई कैंसिल आउट, म्यू से म्यू, दैट इज इक्वल टू f1 सिग्मा 1 बाई f2 सिग्मा 2. तो डेल्टा 2 क्या आ गया डेल्टा 1 इंटू f1, मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी 3 गीगाहर्ट्ज़, f2 गिवन है 12 गीगाहर्ट्ज़, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 क्या है मेरे पास 9/1, क्योंकि रेशियो मुझे गिवन है सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1. तो यहाँ से मैं इसको सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ 9/1, ये आ रहा है 4, 9/4 का स्क्वायर रूट आ गया 3/2 सिग्मा 1, सॉरी डेल्टा 1 मुझे गिवन थी 1 माइक्रो, तो 1.5 माइक्रो आंसर आ गया मेरे पास. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ए रेक्टेंगुलर एयर फील्ड वेव गाइड हैज़ ए, मैंने पहले भी बताया था अगर आप इस पेपर को अच्छे से कर लेते हो तो गेट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा. काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर बनाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया वाला. A rectangular air-filled waveguide has a cross-section of 4 cm into 10 cm. The minimum frequency which can propagate in the waveguide is, minimum frequency जो waveguide में propagate कर सकती है. मैंने इसको सोल्व किया है तो आंसर मेरा आ रहा है 1.5 गीगाहर्ट्ज़. कैसे? क्रॉस सेक्शन ऑफ वेवगाइड क्या है 4 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी फॉर ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए, T10 मोड के लिए मिनिमम, तो ये फॉर्मूला होता है C/2 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई b स्क्वायर. ये m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 0 है, a भी मुझे मेंशन है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है. सब्सटीट्यूट कर दे 3 × 10⁻8/2 बाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m की वैल्यू 1 स्क्वायर बाई एरिया, सॉरी a क्या मेंशन थी 4 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया 4 × 10⁻⁻2 होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से 0 स्क्वायर और 10 × 10⁻⁻2 होल स्क्वायर. इट बिकम्स 3 इंटू ये 3/2 1.5 इंटू 10⁻8 स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई ये बन गई 0.04 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 0.01 होल स्क्वायर. तो ये ऊपर ही मेरे पास 0 आ रहा है, तो ये चीज़ तो 0 ही हो गई और मेरा आंसर आ रहा है 1 आपको दिख भी रहा है, ये बन गया मेरे पास 10⁻4, उसका स्क्वायर रूट आके 10⁻2 बन गया, यहाँ से मेरे पास ये बन गया. तो इस तरह से मैंने इसको सोल्व किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर द फेज डिफरेंस फाई बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज. जब परफेक्ट कंडक्टर है, अदरवाइज तो फेज डिफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 0 होना था. परफेक्ट कंडक्टर के अंदर तो फेज डिफरेंस रहता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कितना, मैग्नेटिक फील्ड लेग्स बिहाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फेज डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री, दैट इज़ pi/4. तो इस तरह से मैंने कोशिश की है. अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. थैंक यू.